जय श्रीमन नारायण। कार्तिक मास कथा अध्याय 4 और 5। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर सत्यभामा ने भगवान से पूछा, हे स्वामी, आपके श्रीमुख से अपने पूर्व जन्म के वृतांत के साथ ही मैंने एकादशी तिथि एवं कार्तिक माह के व्रतों की महिमा तो जान ली है। अब कृपा कर मुझे यह बताइए कि आपको यह तिथि और यह माह इतनी प्रिय क्यों है। यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, एक समय ऐसा ही प्रश्न राजा पृथु ने नारद जी से किया था। उन्होंने जो कुछ उन्हें बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। नारद जी ने राजा पृथु को बताया, हे राजन, समुद्र पुत्र शंख बड़ा ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और उनका अधिकार छीन लिया था। उसके डर से देवराज इंद्र, देवतागण एवं समस्त लोकपाल मेरुगिरी की कंदराओं में जा छिपे। शंख उन्हें खोजता डोलने लगा, मगर जब वह उन्हें कहीं भी न खोज पाया तो उन्हें सामने आने के लिए विवश करने की मनसा से दूसरे उपाय सोचने लगा। तब एक उपाय उसे सूझा। उसने सोचा कि देवताओं की समस्त शक्ति तो उनका ध्यान और स्तवन ही है, क्यों न उनसे उनकी यह शक्ति छीन ली जाए। यह सोचकर उसने समस्त वेदों एवं उनसे संबंधित ज्ञान ग्रंथों का हरण कर लिया और जल में जाकर रहने लगा। अब तो ब्रह्मा जी सहित सभी देवता व्याकुल हो उठे। तब सभी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के पास गए। उस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। यह देख देवता उनकी स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आंखें खोलो। भगवान ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर नेत्र खोले और सभी देवताओं को अत्यंत दीनहीन अवस्था में अपने सम्मुख खड़े देखकर उन्होंने पूछा, हे देवगणों, यह तुम्हारी क्या हालत बनी हुई है? किसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है? अपने आने और अपनी ऐसी अवस्था का कारण बताओ। सभी देवताओं ने बारंबार भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, हम शंकासुर के कारण इस दीन अवस्था को पहुंचे हैं। उस दुष्ट ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और समस्त देव आदि ग्रंथों का हरण कर जल में जा छिपा है, जिससे देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई हैं। हे भक्त वत्सल, हे शरणागत वत्सल, हम आपकी शरण में हैं, हमारा दुख दूर कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो प्रबोधनी कही जाती है, को मैं तुम्हारा कल्याण के लिए यत्न करूंगा। हे देवो, समुद्र पुत्र शंकासुर द्वारा समस्त वेद ज्ञान जो जल में छिपाया गया है, मैं उस असुर का वध कर तुम्हें वापस लाकर दूंगा। जो लोग कार्तिक मास की एकादशी को मेरा भजन पूजन करेंगे, वे तुम्हारी भांति ही पूजनीय होंगे। तुमने मुझे आज एकादशी वाले दिन जगाया है, अतः यह एकादशी तिथि मुझे विशेष प्रिय होगी। हे देवो, जो एकादशी और कार्तिक माह के श्रद्धा पूर्वक व्रत करेंगे, वे मेरी विशेष कृपा को प्राप्त करेंगे। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषिगणों, जो भी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को पढ़े सुनेगा, प्रभु की कृपा से उसे संसार के सभी सुख सुलभ होंगे। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। 5वां अध्याय। देवताओं को आश्वासन देकर भगवान ने मत्स्य का रूप धारण किया और विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों में रहने वाले महर्षि कश्यप, जो सूर्य को अर्घ दे रहे थे, की अंजलि में जा गिरे। मुनि ने अंजलि में मत्स्य को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे तुरंत अपने कमंडल में डाल लिया। मगर उन्होंने देखा कि मत्स्य के लिए वह पात्र छोटा पड़ रहा है, अतः उन्होंने उसे एक पाड़े में डाल दिया। फिर देखा कि घड़ा भी छोटा पड़ रहा है, तब उन्होंने उसे घड़े से निकालकर एक कुएं में डाल दिया। मछली का आकार आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाता था, अतः कुआं भी छोटा पड़ गया। तब उन्होंने उसे कुएं से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। मगर के लिए वह विशाल सरोवर भी छोटा पड़ गया। अंत में उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। तब श्री विष्णु स्वरूप उस मत्स्य ने जल में छिपे बैठे शंकासुर को मार डाला और उसका सब हाथों में लेकर जल से बाहर निकले। इससे प्रसन्न होकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। इससे प्रसन्न होकर भगवान सभी देवताओं को लेकर बद्रीनाथ धाम आ गए और वहां उपस्थित ऋषि मुनियों से आग्रह किया कि वे जल में बिखरे ज्ञान की खोज करें। भगवान ने कहा, वे अब देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे।
भगवान के आग्रह पर सभी ऋषि मुनि समुद्र की गहराइयों में जाकर ज्ञान की खोज करने लगे। जिस जिस ऋषि ने जिस जिस ज्ञान की खोज की वह उसी का हो गया। ज्ञान की खोज करने के बाद सभी ऋषि प्रयाग लौट आए। प्रयाग आकर सभी ऋषियों ने अपने अपने द्वारा खोजा गया ज्ञान प्रभु के समक्ष रख दिया। वेदों एवं उनसे संबंधित ग्रंथों को पाकर श्री ब्रह्मा जी एवं अन्य देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। इस अवसर पर प्रयाग में एक अश्वमेध यज्ञ हुआ। यज्ञ की समाप्ति पर सभी देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस क्षेत्र को ब्रह्म क्षेत्र नाम दिया जाए तथा यह क्षेत्र सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला हो। जो भी यहाँ दान आदि करे उसका पुण्य अक्षय हो। यहाँ होने वाला पाठ पूजन कभी न मिटे। देवताओं की यह विनती सुनकर भगवान श्री विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यहाँ भागीरथी गंगा और सूर्य पुत्री यमुना का संगम है, अतः यह स्थान तीर्थों का राजा होगा। माघ माह में जो तीर्थ राज प्रयाग में स्नान पूजन अथवा दान पुण्य करेंगे उन्हें हर प्रकार की मुक्ति मिलेगी। हे देवगणों, यद्यपि मैं सभी स्थानों पर हूँ, परंतु मुझे बद्री का आश्रम अति प्रिय है। बद्री धाम में केवल एक दिन का तप अन्यत्र किए गए 10 वर्षों के तप के बराबर है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, जो श्रद्धालु इस सुंदर कथा को श्रद्धा भक्त सहित सुनता है वह तीर्थ राज प्रयाग में स्नान और बद्री धाम के दर्शन के फल पाता है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय। श्रीमन नारायण की जय। लक्ष्मी नारायण की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरन तपु कीनो, सालिगे राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पात्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरे एक नमानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सब सखिया मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। बोलिए तुलसी माता की जय। शालग्राम भगवान की जय। श्री हरि नारायण की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।